हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 51 से 53 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। श्लोक की लिंक को आप समझ रहे हैं। कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। या संन्यास की उच्चतर अवस्था को प्राप्त होने के बाद जीव को ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त होती है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। ठीक है। या ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसका हृदय शुद्ध हो गया है एवं जो कर्म फल से मुक्त हो गया है, वह किस साधन के द्वारा अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करेगा, इसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये निष्काम कर्म योग का वर्णन था। कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करके जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, उसको किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसका वर्णन भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। ठीक है। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पायलता माता जी अब गाएगा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो बुद्धया बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवि लघ्वाशी विविक्तसेवि लघ्वासी यत् वा कायमानसः यत् वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। बात अच्छे है। कौन तो भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? भी कहते हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए, बुद्धि से शुद्ध होकर अर्थात सात्विक बुद्धि का आश्रय करके शास्त्र में जिस प्रकार से बोला गया है वैसे करना, अपने मनमाना आचरण नहीं करना, उस बुद्धि का प्रयोग करना, शास्त्र द्वारा पोषित विवेक जो प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार जो अपने कार्य को कर रहा है, तो वैसे वो शुद्ध हो जाता है। अपनी बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर तथा राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार से सारे गुण हैं, वो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अर्थात इसका क्या अर्थ है? जिस व्यक्ति में ऐसे गुण हैं, वो जो पहले लेवल की रियलाइजेशन है, जैसे परम सत्य की अनुभूति 3 स्तरों पर की जाती है, तो पहला स्तर है ब्रह्म का अनुभव कर पाना। ब्रह्म का अनुभव अर्थात अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर पाना, तो पहले स्तर के लिए वो योग्य हो जाता है। ठीक है। क्या अनुभव करेगा वो उस मोमेंट पर? अगर वो अपने जो 8 गुण है, आत्मा के जो 8 गुण है, उसका अनुभव कर पाएगा। किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, इसका मतलब वो अनुभव करेगा कि आत्मा निष्पाप है, भूख से रहित है, प्यास से रहित है, उसका अर्थात उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, सत्य संकल्प और सत्य काम है। इस प्रकार से ये गुण प्रकाशित होंगे और ये गुण आप में है, मुझ में है, हम में से हर एक में है। लेकिन क्योंकि अभी हम अविद्या के द्वारा ढके हुए हैं, इसलिए हमको इनका अनुभव नहीं हो रहा। इसका उल्टा अनुभव हो रहा है। यू नो, भूख लगती है, प्यास लगती है, शोक से अभिभूत हो जाता है व्यक्ति,
जब भौतिक वस्तुओं से अपनी पहचान करता है तो। आगे चलेंगे। तो अगर यात्रा को इस प्रकार रखा जाए कि ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति और भगवान की अनुभूति, तो ये तीन स्तर हैं। तो यहाँ पर पहले स्तर की बात बोली जा रही है और हम लोग उस पर अभी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, हम लोग अभी शुरुआत किया है, हमने जर्नी को बस आगे थोड़ा थोड़ा सा हम शुरुआत ही किया है अभी। यद्यपि हम भगवद गीता के 18वें अध्याय में, व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम तो बहुत दक्ष हो गए, हमको सब कुछ आ गया है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको व्यक्ति पूरा जीवन भर पढ़ता है। ठीक है, हम लोग, अच्छी बात है, हमने कम से कम स्टार्ट तो कर लिया है। रास्ते में हम सही रास्ते में हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आज हमको प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। बुद्धि द्वारा शुद्ध कैसे होता है, अभी अभी समझाया था। शास्त्र के द्वारा पोषित विवेक से शास्त्र का अध्ययन कर रहा है और शास्त्र के अनुसार वो कार्य को कर रहा है, अपने मन के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो शास्त्र के अनुसार कार्य करेगा, सात्विक बुद्धि को धारण करेगा तो अ, वो शुद्ध हो जाएगा और इस प्रकार से वो सत्व गुण में अधिष्ठित होता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। इंद्रिय तृप्ति के विषय में आसक्त क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको इससे उत्कृष्ट रस का अनुभव हो रहा है। इंद्रिय तृप्ति में एक प्रकार का सुख है, जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हो उसमें सुख है, ठीक है। लेकिन इससे भी उत्कृष्ट सुख आपको प्राप्त हो जाए, जैसे हरिनाम में रस प्राप्त हो जाए, तब इन भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति, क्योंकि वो अपने आत्मा का आनंद उसको प्राप्त हो रहा है, आत्म साक्षात्कार उसको प्राप्त हो गया है और आत्मा सच्चिदानंदमय है, तो वो जो है इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग देता है। और भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है। भगवान की सेवा में लगा है, कहाँ गया चार्ट? हाँ, ये, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान की सेवा से उसको दिव्य सुख की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए वो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप अभी देख लीजिए कितने सारे टीवी सीरियल्स अभी चल रहे होंगे और मूवीज होंगे, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस है, पर आप उन सबको छोड़ करके भगवत गीता सुन रहे हो। ये दिखा रहा है ना कि आप भौतिक, इस प्रकार की भौतिक वस्तुओं से उसमें आपका आकर्षण नहीं है और गीता में आपका आकर्षण है। जबकि मैं यहाँ पर आपको जोक भी नहीं सुना रही हूँ, है ना। इसका मतलब आपका इधर इस तरफ आपका आकर्षण है, इस तरफ आप आसक्त हो। तो इसी प्रकार से वो भगवान की सेवा से उसको सुख मिल रहा है, तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों की तरफ उसकी रुचि नहीं है। ऐसा विरक्त व्यक्ति, हाँ, और अगली लाइन है, अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। तो जो भी कार्य कर रहा है वो राग और द्वेष से प्रभावित होकर नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ चुका है। जब व्यक्ति अपने आप को देह समझता है, शरीर समझता है, तो जो चीजें उसकी इंद्रियों को सुख देती है उससे राग होता है, जो चीजें उसकी इंद्रियों को दुख दे उससे द्वेष। जो व्यक्ति आपको अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोलेंगे आपको वो अच्छे लगेंगे। जो व्यक्ति आपको कड़वा कड़वा आपकी निंदा करेंगे वो लोग उतने अच्छे नहीं लगेंगे, उनसे द्वेष होगा। तो इस प्रकार से राग और द्वेष व्यक्ति को जो है, जो अच्छा लग रहा है मेरी इंद्रियों को वो अच्छे लगते हैं, जो इंद्रियों को दुख दे उनसे द्वेष होता है। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति इस राग और द्वेष से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, एकांत स्थान में वास करता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, लेकिन हमको भक्ति कॉन्टेक्स्ट में अपने लिए समझना है कि हमको एकांत में नहीं रहना है, क्योंकि हमारे लिए बोला गया है कि हम भक्तों की संगति में रहें। पर आजकल इतनी अच्छी सुविधा है कि आप अपने घर में अकेले हो सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आप भक्तों के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो अभी आप अपने घर में एकांत रूप से हैं, लेकिन एकांत रूप से होते हुए भी ऑनलाइन आप भक्तों की संगति में भी हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा हम लोग को प्राप्त हो गई है। और आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो नींद आती है, आलस्य आता है और फिर भजन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आवश्यक, जितना जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करें।
वो भी प्रसाद ही ग्रहण करें। शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे जैसे हम जप करते हैं, हम और अधिक कॉन्शियस होते जाते हैं अपने कार्यकलापों के प्रति, अपने विचारों के प्रति। तो व्यक्ति अपने मन की गतिविधियों को भी नियंत्रण रख सकता है। और क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया है, तो वो एक बहुत उच्च स्तर पर है, तो उसके लिए बहुत आसान है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है। सम मिथ्या अहंकार अर्थात मैं ये शरीर हूँ, इस भावना से वो रहित है। अब वो कौन सी भावना में पहुंच गया है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास, इसमें वो स्थित हो गया है। क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, नहीं वह अनेक भौतिक वस्तु में स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। इस लाइन को समझिए आप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया है, नहीं वह अनेक भौतिक वस्तु में स्वीकार करके शरीर को स्थूल, स्थूल मतलब फिजिकल रूप से, फिजिकली तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। तो भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के पीछे वो नहीं बढ़ता है। उतना ले लेता है जितना आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। जो लोग इस प्रकार से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो एकदम दूसरी अवस्था में, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करके अपने शरीर को बलवान बना रहे हैं। उसके लिए वो लोग मांस और अंडा तक खा लेते हैं, और आगे चल के उनको कितना ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा उसके प्रति उन्होंने आंख बंद कर दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जिस व्यक्ति का वर्णन है वो भौतिक वस्तुओं को परिग्रह नहीं कर रहा, उनको स्वीकार नहीं कर रहा है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए। जितना आवश्यक है उतना ही वो खाता है। क्योंकि वह देहात्मक बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता है। जो जब देहात्मक बुद्धि से युक्त होता है व्यक्ति, तभी वो दर्प करता है। ठीक है। दर्प मतलब उच्च कुल में पैदा होने का अभिमान। ठीक है। इसीलिए वो मिथ्या गर्व आदि नहीं करता है। जब शरीर ही नहीं समझ रहा, तो शरीर का जन्म कहाँ हुआ, चाहे अमेरिका में हुआ हो, चाहे भारत में हुआ हो, चाहे मुसलमान परिवार में हुआ हो, हिंदू परिवार में हुआ हो, जब शरीर से अपनी पहचान नहीं कर रहा तो मिथ्या गर्व की तो बात ही नहीं है। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता है। तो इस ये कितना सुंदर गुण है कि यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जिस प्रकार से भगवान ने उसको रखा है, जैसी सुविधाएं उसको दी गई हैं, उसमें वो संतुष्ट है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। लोग इस जगत में सुख प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उनकी धारणा होती है कि बहुत सारा धन हो, बहुत बड़ा घर हो, और खूब सारी इंद्रिय भोगने की सामग्री हो, और हम मनमाने ढंग से आचरण करें तो हम सुखी रहेंगे। जबकि एकदम गलत धारणा है। ठीक है। जैसे इसमें एक सुंदर सा उदाहरण है। अगर एक रास्ते में चलना है जो कंकड़ों से भरा हुआ है, ठीक है, उस रास्ते पर चल रहे हैं नंगे पांव, तो कंकड़ हमको चुभ जाएंगे। तो अब ऑप्शन ये है कि पूरे रास्ते को जो है कॉटन से, रबर से भर दिया जाए, या ऑप्शन भी है कि अपने पैरों में जूते पहन लिया जाए। है ना। तो जो ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति है उसने अपने मन को ठीक कर लिया, पैरों में जूते पहनना अर्थात अपने आप को ठीक कर लिया है। तो अगर जूते पहन लिए तो अब कहीं भी जाओ वो व्यक्ति कंफर्टेबली चल सकता है। तो उस प्रकार से जिस व्यक्ति का मन भगवान की सेवा में रम गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके शुद्ध कर लिया है, अब वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाए उसका मन संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ठीक है। तो भगवान की कृपा से जितना कुछ उसे प्राप्त हो जाता है उसी से वो संतुष्ट रहता है, और इंद्र तृप्ति ना होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता है। और इस जगत का स्वरूप क्या है, इस थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति के इंद्र तृप्ति में बाधा आई तो वो गुस्सा हो जाता है। आप इसको देखो, घर में बच्चे हैं और टीवी है। ठीक है। बच्चे कार्टून देखना चाहते हैं, मम्मी की इच्छा ये हो रही है, मैं अपनी मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे घर में तो टीवी चलता नहीं है, उदाहरण दे रही हूँ आपको। ठीक है। बच्चे चाह रहे हैं कि हम कार्टून देखें, मम्मी चाह रही है कि मैं अपना फेवरेट सीरियल देखूं, और पापा चाह रहे हैं कि क्रिकेट देखा जाए। ठीक है। तो सबकी इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग विषय हैं, लेकिन टीवी एक है। तो उनमें झगड़ा होगा ना, उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ गई है,
और वो क्रुद्ध होंगे, झगड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति का वर्णन है, उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ भी जाए तो भी वो क्रुद्ध नहीं होता है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आपकी थाली में जैसा प्रसाद आ जाए उससे संतुष्ट हो जाइए। ज़्यादा नमक पड़ गया, कम नमक पड़ गया, अच्छी नहीं सब्जी बनी है, देखो खाना तो वैसे भी है ही, ठीक है। तो अब एक तरीका ऑप्शन ये है कि नाक सिकोड़ करके खाने की बुराई करके खाया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि संतोष धारण करके, संतुष्ट होकर के, हाँ भगवान की आज यही मर्जी थी कि मुझे यही भोजन मिलना चाहिए, उसको पा लेना चाहिए, ठीक है। सो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति ना होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता। आगे चलेंगे। नहीं, वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उधर रुचि ही नहीं है, इसीलिए वो इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करता है। आगे चलेंगे। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, मिथ्या अहंकार से पूरी तरह मुक्त होना अर्थात अपने आप को शरीर समझना, इस भावना से पूरी तरह मुक्त होना, ठीक है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है, या यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति एकदम स्थित हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर। जब मनुष्य देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है। देहात्मक बुद्धि से मुक्त है तो वो शांत हो जाता है। देहात्मक बुद्धि के स्तर पर ही व्यक्ति के द्वारा पाप आदि होते हैं, क्योंकि उसी देहात्मक बुद्धि पे वो काम क्रोध लोभ आदि से प्रभावित होता है, लेकिन इससे ऊपर की दशा में वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता है। तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 70 में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। बहुत सुंदर ये श्लोक है। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह वही शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? समुद्र का उदाहरण दिया जा रहा है। समुद्र जो है उसमें बहुत सारी नदियां आकर प्रवेश करती हैं ना, पर लेकिन बहुत सारी नदियों के प्रवेश होने के बावजूद भी समुद्र शांत शांत रहता है। उसी प्रकार से जो ऐसा व्यक्ति है जो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गया है, तो उसके हृदय में भी अगर इच्छाएं आए भी तो वो उनको पूरा करने के लिए भागता नहीं है, अपितु शांत रहता है। तो हर इच्छा जो मन में आ रही है उसको पूरा करने के लिए नहीं भागना है, अपनी बुद्धि से विवेक लगाना है, विवेक का प्रयोग करना है। क्या ये इच्छा मेरे भक्ति के लिए अच्छी है तो उसको पूरा करना है, या ये मेरे भक्ति के विरोधी है तो उसको नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से अ, अपनी सभी इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए नहीं भागता है, तो ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। उस व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है जो कि निरंतर उसके मन में जो जो इच्छाएं आ रही है उन सबको पूरा करने के लिए जो भाग रहा है, ठीक है। तो यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भर जाता है, क्योंकि तब नदियों में जो प्रवाह है वो और बढ़ जाता है, सारी नदियां समुद्र में मिल रही हैं, तो ये जल जो है और अधिक बढ़ जाता है। तो भी सागर उतने पर ही स्थित रहता है, समुद्र फिर भी स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। कितना सुंदर! नहीं तो वो विशुद्ध हुआ, ना ही अपनी सीमा को तोड़ करके आगे आ रहा है, वो अपनी सीमा के भीतर है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी। प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। जब तक हमने ये मनुष्य देह धारण किया है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में स्थित है। उसके मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों में से वो उन संकल्पों को स्वीकार करता है जो उसके भक्ति के लिए अच्छे हैं, और जो संकल्प उसके भक्ति के विरुद्ध हैं उसको स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि केवल कक्षा में इन बातों को नहीं सुनना है,
कक्षा में सुना है, अब पूरे दिन भर इसका अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हर क्षण हमारे पास चॉइस होती है। ठीक है, जैसे गीता क्लास खत्म होगी उसके बाद भी आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या करें, है ना। हर क्षण हमारे पास ये चॉइस है। तो हर क्षण इस बारे में सजग रहना कि मुझे भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित करना है। मैं मोबाइल फ़ोन से सावधान करना चाहूँगी आप लोगों को कि देखिए, मुझे पता है कि भक्त लोग मोबाइल का फ़ोन का प्रयोग करते हैं अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए ही। दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट स्क्रोलिंग का एडिक्शन हो जाए, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आप देखिए वो कंटेंट जो आपको भगवान से जोड़े, और मुझे पता है आप लोग वही देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो जो शॉर्ट्स आते हैं ना, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि कैसे शॉर्ट्स आएंगे, है ना। अगर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पर, तब आप वही सर्च करोगे जो आपको भक्ति में लाभ करता है। लेकिन शॉर्ट्स आ रहे हैं उसमें तो एल्गोरिदम सजेस्ट करता है उन चीज़ों को, तो वो अच्छा नहीं है। माताजी, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना, स्वयं को आत्मा समझना, या सब अपने आप ये सब अपने आप होगा ना, अगर हम जब अच्छा करें, श्रवण कीर्तन करें, इसके लिए अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। ये जितनी भी समस्याएं हैं जीवात्मा की है, उन सब का सलूशन है भक्ति करना। भक्ति करते करते क्रमशः जो है चित्त का शुद्धिकरण होता है। जब चित्त अशुद्ध होता है तो हम एकदम देहात्मक भावना में रूढ़ रहते हैं। जितना जितना चित्त शुद्ध हो रहा है, चेतना उतना उतना ऊपर उठ रही है। उसके लिए अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। तो चेतना जैसे जैसे उठ रही है, हम इस बात में स्थित हो रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और उन्हीं कार्यों कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हों। ठीक है, तो उसी के द्वारा जो ये मिथ्या अहंकार धीरे धीरे जो है ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अपने अलग से कुछ नहीं करना, बस भक्ति ही करनी है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जय राम वृंदावन की जय। जय और प्रोफेसर श्री रमन गौरंगा, जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरि हरी बोल। बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।